Hello everyone, my name is Dr. M.D. Jahangir, Assistant Professor, Department of Urdu, किशोर सिन्हा गर्ल्स कॉलेज औरंगाबाद बिहार। आज मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम के तहत सेमिनार प्रेजेंटेशन में ज़िंदगी एक नेमत है के हवाले से इसका महसल पेश करना चाहता हूँ। ज़िंदगी खुदा का दिया हुआ एक नायाब तोहफ़ा है जिसकी कदर आज इंसान बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। आज इंसान ने ज़िंदगी को मजाक बना कर रख दिया है। कोई ज़िंदगी को बुरा अजाब समझता है तो कोई ज़िंदगी को हसीन ख्वाब समझता है, मगर असल ज़िंदगी की हकीकत कुछ और ही है। दरअसल ज़िंदगी खुशी और गम से भरा हुआ मजमुआ है जिसमें उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वह अपनी ज़िंदगी से किसी भी हाल में खुश नहीं रहता है, चाहे वह अच्छे हाल में हो या फिर बुरे हाल में। जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की खुशी से नवाजता है तो इंसान खुश रहता है, लेकिन उसकी ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती और ज़िंदगी में थोड़ा सा भी गम अगर आ जाए तो वह अल्लाह से शिकायत करने लगता है और अपनी ज़िंदगी से मायूस होने लगता है। इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी की ही ख्वाहिश करता है, जबकि अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में इंसान को हर चीज़ कबूल करना चाहिए, फिर चाहे गम हो या खुशी। इंसान अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार रहा है, ये इंसान खुद जानता है या फिर उसके अलावा कोई नहीं जानता। जिस वक्त इंसान पैदा होता है तो उसी दम से उसकी ज़िंदगी शुरू हो जाती है। इंसान की ज़िंदगी के आगे का माहौल कैसे गुजरेगा ये उसकी परवरिश और उसके आसपास के माहौल से पता चलता है। इंसान को सही ज़िंदगी गुजारने का सलीका उसके माँ बाप ही सिखा पाते हैं। माँ बाप बच्चे के सबसे पहले उस्ताद होते हैं जिनकी तालीम से बच्चा आगे चलकर अच्छा इंसान बनता है। इंसान की ज़िंदगी के 3 पहलू होते हैं। पहला, बचपन। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पहलू उसका बचपन होता है। बचपन ज़िंदगी का वह अहम हिस्सा है जिसे दुनिया का हर एक इंसान कभी नहीं भूलना चाहता है। इंसान अपने बचपन में हमेशा हर हाल में खुश रहता है, उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं होती। स्कूल की यारी, पढ़ाई और खेल कूद को बस बचपन की यही ज़िंदगी होती है। वह हर अच्छाई और बुराई से बेखबर रहता है। दूसरा हिस्सा जवानी है। इंसान की ज़िंदगी का दूसरा पहलू उसकी जवानी है। इंसान की ज़िंदगी का ये पहलू बड़ा ही नाजुक होता है। ये वक्त है जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी के आसपास के माहौल की तरह ढालने की कोशिश करने लगता है, फिर चाहे वह अच्छा माहौल हो या बुरा। अच्छे और बुरे का फ़र्क नज़र नहीं आता है और जवानी का जोश इस पर इस तरह चढ़ा हुआ होता है कि वह गलत काम करने को भी तैयार रहता है। आजकल के नौजवान तो ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से ऐसे मायूस होते हैं कि वह बस खुदकुशी का रास्ता ही अपना लेते हैं। तीसरा मंजिल और आखिरी मंजिल होता है ज़िंदगी का, वो है बुढ़ापा। ज़िंदगी का तीसरा और आखिरी पहलू बुढ़ापा है। इस उम्र में इंसान को अपनी की हुई गलतियों पर पछतावा होने लगता है। उस वक्त तक इंसान को ये एहसास हो जाता है कि ज़िंदगी का सही मकसद क्या है और तब तक वह अपने पुराने वक्त को वापस पाना चाहता है जिससे वह अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सके। लेकिन कहते हैं ना कि बीता हुआ पल कहीं वापस नहीं आता। अब सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ और हाथ नहीं आने वाला। ज़िंदगी के इन 3 पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इसी ज़िम्मे में एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये दुनिया एक सराय फ़ानी देखी। ये दुनिया एक सराय फ़ानी देखी, यहाँ की हर चीज़ आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वह बुढ़ापा देखा और जो जाके ना आए वो जवानी देखी। आजकल लोग सिर्फ पैसा, दौलत और अच्छी इमारत और अच्छी गाड़ियाँ और ऐश की ज़िंदगी को ही असल ज़िंदगी समझ लेते हैं, मगर ये ज़िंदगी ज़ाहिरी ज़िंदगी है, सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी है। बल्कि असल ज़िंदगी तो ये है कि आपके पास एक अच्छी औलाद हो, एक अच्छी बीवी हो, आपको एक अच्छा सा तिजारत हो, आप बिल्कुल ही सेहतमंद और तंदुरुस्त हों। लेकिन आजकल लोग इन सब चीज़ों को नहीं देखते
बल्कि दूसरे की चीज़ ज़्यादा दिखाई देता है और दूसरों के भला बुरा कहने में मसरूफ़ रहते हैं। आप इन लोगों से पूछिए जिनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं, कोई औलाद नहीं, या ये वो किसी अस्पताल में अपनी बीमारी की वजह से ज़िंदगी और मौत का जंग लड़ रहा हो, जिसके पास कुछ सामान्य तजारत ना हो, और अपने दिल में झांक कर देखें तो दूसरों की बुराई करने से परहेज करेंगे। इस ज़िम्न में शेख सादी की मशहूर किताब बोस्ता में एक फ़ारसी का शेर याद आ रहा है कि कसेरा ऐब मकुन ताब ऐब मुब्तला न कर दी, यानी आप किसी की बुराई हरगिज़ न करें वरना कहीं आप खुद ऐब में मुब्तला ना हो जाएं। इसलिए आपके पास जो भी है उसका शुक्रिया अदा करें और दूसरों के ऐब निकालने से अच्छा है कि आप उनकी मदद करें। जो ज़रूरतमंद हों, जिसको मदद की ज़रूरत है, तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगे और ख़ुद ब खुद आपको बातनी तौर पर मदद मिलने लगेगी और आप अंदर से इत्मीनान बख्श महसूस करेंगे। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग सोशल मीडिया के पीछे इतना दीवाना हो गए हैं और इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि उनको अपने आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता। पूरी रात सोशल मीडिया पर अपना वक्त गुजार देते हैं और यही वक्त अपनी औलाद पर सर्फ करें और अपने कैरियर पर और अपने वालिदैन पर गुजारेंगे तो उनकी ज़िंदगी और खुशगवार हो जाएगी, क्योंकि वालिदैन की दुआएं कभी रद्द नहीं होती और वह अगर एक बार दिल से उनके लिए दुआएं कर दें तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। हर इंसान को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना चाहिए। अगर इंसान उनके बताए हुए रास्ते पर चले तो ज़िंदगी खुशगवार बन जाएगी और इससे इंसान की दुनिया भी अच्छी रहेगी और आखिरत में भी वह कामयाब रहेगा। मैं ज़िंदगी के हवाले से कुछ आखिर में शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। ये जो ज़िंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है। कहीं एक हंसी सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अज़ाब है। और से एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उजाले अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और इसी ज़िम्न में कुछ और भी शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। और मैं अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले आखिर में एक और शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर नया इम्तहान मिलता है, ज़िंदगी की हर मोड़ पर नया इम्तहान मिलता है, जो इसे हंसकर जी ले उसे ही जहान मिलता है। थैंक यू।